हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गौरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती कहिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकटाक्षुरनिमित्तं तस्मै श्री गुरुवे दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, हिरण्यकाशी पूर्वक्षः, शिलटंका नखालाए, शिलटंका नखालाए, इतो नरसिंहो परितो नरसिंहो, इतो नरसिंहो परितो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहो, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, वहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा, केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव जय, नरसिंह देव जय, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय, भक्ता प्रहलाद जय, जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय, जय गुरुदेव, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरि बहुत बोल, सुंदर, हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। कृष्ण हरि प्रभु बोल। जी। सब भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों के माता जी, चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी माता जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवत की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है।
प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी जी। हरे कृष्ण। कृष्ण जी आशीर्वाद दीजिए, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ गुरु जी के शब्दों को। कल गुरु जी ने दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक बताया था। दुखेषु अनुद्रुत मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि उत्तिष्ठते। गुरु जी ने बताया कि जो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे फिर गुरु जी ने मुनि का तात्पर्य बताया। यहाँ पे प्रभु जी ने तात्पर्य पढ़ा कि मुनि शब्द का अर्थ जो है, जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तत्व पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों के से भिन्न ना हो, तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर फिर गुरु जी ने बताया कि इस तात्पर्य में कि किंतु जिस स्थिति में मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है, ये सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रसन्नता निषेध मनोरथांतर कहलाता है, जिससे कि शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण का वासुदेव ही सब कुछ है। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों से संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, कि वह इन कष्टों तापों से भगवत कृपा के रूप लेता है, और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा के रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब हम बिना होता है, तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता है। राग का अर्थ होता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है कि ऐसी इंद्रिय आसक्ति तथा अभाव। किंतु कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है और ना विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वहां क्रुद्ध नहीं होता है, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यहाँ पे फिर गुरुजी तात्पर्य पढ़ने के बाद फिर गुरुजी मुनि का अर्थ समझाते हैं। कहते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ होता है तर्क करना। वो अपने बुद्धि को उद्वेलित करते हैं। फिर यहाँ पे गुरुजी एक कहानी बताते हैं कि 5 अंधे होते हैं, जो जिनको हाथी के पास छोड़ दिया जाता है। तो वो एक जो व्यक्ति होता है, वो हाथी का सूंड पकड़ता है, और एक हाथी का पैर, एक रस्सी, और एक हाथी को पांचों ऐसे, एक हाथी का दांत पकड़ता है। तो जो पहला व्यक्ति होता है, वो वह सोचता है हाथी का सूंड पकड़ के ये बहुत बड़ा विशाल सांप है, और एक व्यक्ति पकड़ता है उनकी हाथी की पूंछ, तो उसको वह समझता है कि वह रस्सी है, और जो पैर पकड़ता है वो समझता है विशाल वृक्ष की छाल है। तो दांत को पकड़ता है, यह सोचता है कि वह कुल्हाड़ी है। तो फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जो जैसे सोचता है, अपने मन से तर्क देते हैं, बिना सोचे समझे अपने मन से तर्क देते हैं। फिर यहाँ गुरुजी बताते हैं कि जो व्यक्ति दिमाग लगाने वाला व्यक्ति होता है, वह भक्ति से जल्दी चला जाता है। फिर गुरुजी ने यहाँ पूछा कि हमें दिमाग कहाँ लगाना चाहिए। तो एक माता जी ने उत्तर दिया कि हमें दिमाग हमें जो सेवा मिली है, हमें उसमें लगाना चाहिए कि हमें कैसे और अच्छी सेवा करनी चाहिए। हमें अपना दिमाग वहां लगाना चाहिए, कि ना कि हमें ये सेवा मिली है, वो सेवा मिली है, हमें उस सेवा को अच्छे करने के लिए वहां अपना दिमाग लगाना चाहिए। फिर यहाँ पर फिर गुरुजी ने बताया कि शुरुआत में जब सेवा मिलती है, जैसे जन्माष्टमी पर या कहीं, तो बहुत सी जो मतलब होते हैं, वो सेवा से बचने के लिए टॉयलेट में छुप जाते हैं।
तो फिर यहाँ गुरुजी ने बताया कि पूछा कि अगर आपको सेवा करोगे तो उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे एक माता जी ने उत्तर दिया है कि हमें जब सेवा मिलती है तो हमें कृपा मिलती है। तो जैसे कि अच्छी सेवा करने से हमें और सेवा मिलती है। तो श्री प्रभुपाद फिर यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि जैसे श्री प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान में एक मंदिर मैं अच्छी सेवा मैं करता हूँ या मैंने अच्छा मंदिर बनाया। तो फिर प्रभुपाद जी उससे कहते हैं कि अब तुम अफ्रीका चले जाओ, अब वहां पर तुम अच्छा मंदिर बनाओ या फिर अच्छा प्रचार करो। फिर यहाँ पे फिर गुरुजी एक उदाहरण बताते हैं कि एक बार गौरांग प्रभु जी ने कुछ इतने भक्तों का भोजन तैयार किया। तो फिर यहाँ पे गुरुजी उनको आज्ञा देते हैं कि तुम और भक्तों के भोजन का तैयार करो। उनकी मतलब उनको और कृपा मिलती है और सेवा मिलती है अच्छी सेवा करने से। फिर यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि अकस्मात भगवान हमारे जीवन में दुख 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 करते हैं। तो फिर यहाँ पे बताया जो लोग दुख को संकट जो लोग दुख को दुर्भाग्य मानते हैं, समझते हैं और उस सुख को कृपा अभी अपने अंदर की क्षमता को खो देते हैं। जो लोग दुख को संकट और दुर्भाग्य मानते समझते हैं, वे अपने अंदर की क्षमता को खो देते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि जो दुख होता है वह उसे हमें सौभाग्य समझना चाहिए, दुर्भाग्य नहीं समझना चाहिए दुख को। तो फिर यहाँ बता दें कि गुरुजी ने एक उदाहरण बताया कि जो भक्ति चारू महाराज जी थे, वो श्री प्रभुपाद जी की मालिश कर रहे थे। तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी ने उनकी आंखों में देखा और भक्ति चारू महाराज जी ने उनकी आंखों में देखा, तो प्रभुपाद जी ने उनको देखकर कहा कि तुम अपना ये जीवन कृष्ण को दे दो। तो भक्ति चारू महाराज जी ने भी उनकी तरफ आंखों में देखा और कहा कि मैंने ये जीवन आपको समर्पित कर दिया है। यही सोच को हमें यही सोच को अपना लीजिए कि आज से मैं मतलब भक्ति चारू महाराज जी कहते हैं कि मैं यही आज से मैं आपका भक्त हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्षमा करना, मैंने इतना ही लिखा था। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कर देना सभी व्यक्ति को। हरे बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, बहुत हरे सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत शुभ सुंदर चला माता प्रभु जी, जी बहुत दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कोई नया भक्त आया? हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों दंडवत प्रणाम माता जी। आशा करता हूँ कि सब भक्तों ने अपनी माला अच्छे से कर ली होगी। वैसे भी गर्मी बहुत है आजकल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत। चरणों में कोटि प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, सब भक्तों के चरण में दंडवत हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आवाज आ रहा है? अशोक चावला प्रभु। जी जी गुरु जी आ रहा है। गुरु जी दंडवत प्रणाम।
फिर वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय कल्पतरुभ्यश्च। ये रेड लाइन कहाँ पर? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। जी अच्छा, हरे कृष्णा गुरु जी कौन सा हमारा श्लोक शुरू था? 58 नंबर करना है गुरु जी। श्लोक क्रमांक 58, अध्याय 2 का 58। ओके, तो मुझे जरा श्लोक भेज दीजिए 58 श्लोक क्रमांक व्हाट्सएप कीजिए। मैं भी थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो 15 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, फिर हम तीन, चार, पाँच, छः, तीन। भेजने के बाद मुझे बताइए श्लोक क्रमांक 58। श्लोक क्रमांक 58। भेजिए गुरु जी, भेजिए गुरु जी। देखिए क्लियर रहा है, भेज दिया। हाँ जी। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मांगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जी, अगर कोई दोहराना चाहता है तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। जी गुरु जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदा संहरते च अयं कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदा संहरते प्रभु जी चायं पढ़िए।
कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। बिंदु बिहारी साहू प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों को। जदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रीति माता जी। हरे कृष्णा। रीति माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हैं माता जी। रीति माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। यदा संहरते च अयं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्राणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रीति माता जी पढ़ना चाहेंगी। रीति माता जी पढ़ना चाहेंगी। आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज आपकी माता जी बहुत। रंजना माता जी बोलिएगा। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। यदा संगते च अयं कुर्मांगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा संहरते च अयं कुर्म अज्ञानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शिव भक्त के चरणों में प्रणाम। यदा संहते चायं कुर्मांगिनी सर्वस्व इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शीला बैरागी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा संवरते च अयं कुर्मा अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदा संहरते च अयं कूर्म अज्ञानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। शिव भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। यदा संहरते च अयं कर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि अर्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यदा संहरते चायं कुर्मो
अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद माता जी। मोहित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत प्रणाम। यदा संहर्ते चायं कुर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तुकाराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, यदा सहरते चाय कुर्मो अग्राण्यो सर्वशः इंद्रायानि इंद्रियार्भे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। धन्यवाद प्रभु जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। यदा सारते चायं कुर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। धन्यवाद माता जी। रीति माता जी, आप बोलना चाहेंगी दोबारा से? कृष्ण जी, भक्त आवाज अभी भी कटती है आवाज माता जी आपकी, पता नहीं कैसे। आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आपकी कट रही, काफी कट रही है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बढ़िया ना, अच्छा होगा प्रभु। जी गुरु जी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य पढ़ूं गुरु जी? तात्पर्य को पढ़िए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार में स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सांपों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक स्फेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तो कुछ ना करो से संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रियां भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर दिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुरुम द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा।
जी, तो इस श्लोक में आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावल आप लोग? जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। हाँ, यदा संहारते सायं, और एक स्टेशन है उसके पश्चात मैं उतरूंगा, थोड़ा 2 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। और 4 बजे मुझे एक जगह पर क्लास देने के लिए कहा है, तो इसके लिए मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है। तो मंदिर के अध्यक्ष जो बोलते हैं मुझे करना होता है यहाँ पर भी। तो 4 बजे क्लास रहेगा मेरा, और उसमें मैं आपको भी कनेक्ट कर पाऊंगा। इनसे कि वहाँ पर 30-40 लेडीज लोग भी हैं और 10-15 जेंट्स लोग हैं। तो एकादशी का क्लास देने के लिए वहां पर मुझे पहुंचना है। 10-15 में पहुंच जाऊंगा मैं रिक्शा से वहां से। तो साथ साथ आपको भी मैं कनेक्ट करवाता हूँ वहां पर। तो यदा संहारते चायम कुर्मा अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थ्यभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो ये चौथा डेफिनेशन भगवान यहाँ पर देते हैं कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अभी भगवान कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने कछुए को बहुत नजदीक से देखा है और उसको छू है, वह अपने अंगों को भीतर समेट लेता है? कितने लोगों ने अब खुद से किया है कछुए को हाथ लगाकर अपने जीवन में? ये पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ जी। कितने लोगों ने किया है? ओके, काफी लोगों ने किया है, वेरी गुड जी। आप में से कितने लोगों ने ऐसे कछुआ पाला है घर के भीतर या आपके पड़ोस में घर में कछुआ? कुछ लोग कछुआ पालते भी है। किसी ने पाला है कछुआ? ओके, वेरी गुड, ओके जी। 6 लोग हैं जी जी। कोई मुझे बताएगा कछुए को पालने से क्या मिलता है जी? तो आपकी किसके जी कोई पर्पस तो रहेगा ना कछुए को पालने का? जी सुलेखा, कछुए को हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कछुआ को शायद इसलिए पालते होंगे कि उनको शौक होता होगा, ऐसा तो कुछ फायदा मुझे दिखता नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। तो कछुआ ये बहुत साल जीता है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। और यहाँ पर भगवान कछुए का उदाहरण देकर कुछ बताना चाह रहे हैं हमें कि कौन व्यक्ति संसार में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसकी बुद्धि वो स्थिर है, जो इंद्रिय विषयों को देखता है। जैसे आंखों से मुझे कोई खूबसूरत चीज दिखाई दे हो, जैसे अभी मैं मेट्रो में घूम रहा हूँ तो आंखों से बहुत सारी नई नई चीजें आंखों को देख रही है, आंखें देख रही है ना? तो इंद्रिय विषय की तरफ आंखें है वो आकर्षित होती है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या उनको बस देखते ही रहना है? क्या इन्होंने कितना सुंदर स्ट्रक्चर बांधा है, देखो दिल्ली कितना एडवांस जगह है, लोग यहाँ के कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं, जो भी है ना? तो एक मिनट, मैं एक मिनट में जरा पंचिंग कर लेता हूँ। ओके जी। तो जब हमारी इंद्रिय विषयों से आकर्षित होती है तो फिर क्या होता है, हमारा मन अस्थिर हो जाता है।
तो आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? फिंगर को रेज कीजिए कि अगर हमारी जी अगर हमारी इंद्रिय विषयों से आकर्षित हुई तो फिर आ, तो फिर मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है ना, चंचल हो जाता है और सोचता है कि अब बहुत मेरा मन मुझे बहुत सता रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये हो रहा है क्योंकि मेरा मन आकर्षित हो गया है। मेरा मन आकर्षित हो गया है इंद्रिय विषयों के प्रति। तो इसके लिए मेरा मन चंचल हो गया है ना। ओके, मैं जरा 1 मिनट रिक्शा में बैठ रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट के लिए मुझे समय दीजिए, फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ, रिक्शा वाले भाई, ब्रह्मपुरी जाना है। हाँ ठीक है। जी, तो मैं रिक्शा में बैठ गया, अभी मैं बात कर सकता हूँ आपसे। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा मन अस्थिर होने का मूल कारण है कि मेरा मन विषयों से आकर्षित हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, है ना, जैसे प्रभुपाद जी पे उदाहरण देते हैं कि आंखों से अगर कोई सुंदर वस्तु दिखती है या अगर कोई हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि आप शॉपिंग करने गए और आपको कोई नई चीज दिखाई दी कांच में, या फिर आप जब मॉल में चले गए और आपकी बहुत तीव्र इच्छा होती है लेने की, लेकिन जेब में पैसे नहीं है, और फिर आप घर में आकर उसका चिंतन करते हैं, रहते हैं। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। Oh. 28 लोगों के साथ हुआ है। ओके, धन्यवाद। और कितने लोगों ने उस चीज को लाने के लिए घर वालों से झगड़ा किया है कि मुझे चाहिए 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 करके? वो भी फिंगर को रेज कीजिए। मेरे सवाल सबको समझ में आया होगा, है ना? अगर आपका ध्यान होगा फिर से सवाल कीजिए। तो जी, कम से कम 15 लोग हैं ऐसे कि बहुत जिद किए हैं, नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, रोने लगते हैं, हाथ पैर क्या बोलते हैं, हाथ पैर अटकने लगते हैं, बराबर है। तो जी, तो जितने भी लोगों ने फिंगर को रेज किया है, फिर मैं उनको समझ सकता हूँ ये बहुत जिद्दी भक्त है ये। बराबर है, बहुत जिद्दी भक्त है जी। कि पीछे लगते हैं चाहिए चाहिए करके, ऐसे। कोई बात नहीं जी। तो ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको कि अगर हम दुखी इसलिए होते हैं, हमारा मन अस्थिर इसलिए होता है कि मेरी जो इंद्रिय है वो इंद्रिय विषयों से आकर्षित होती है,
और जब इंद्रिय इंद्रिय विषयों को टकराती है तो फिर उसमें इच्छाओं का निर्माण होता है। तो इसको जरा आप लिख लीजिए, जब इंद्रिय इंद्रिय विषयों से टकराती है तो इच्छाओं का निर्माण होता है। जी ओके, इच्छाओं का ठीक है। तो अभी मेरा आप लोगों को और एक सवाल है, अगर मैं मंदिर में जाता हूँ और मेरी जो आंखें हैं वो भगवान की सुंदरता को टकराती है, मेरी जो आंखें हैं मैं मंदिर में जाकर भगवान की सुंदरता को टकराती है, फिर इससे भी क्या निर्माण होती है? इच्छा निर्माण होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण में दीजिए, आवाज आ रहा है? अशोक चावला पर बीच में गुरुजी कभी कभी वो करता है बीच में हल्का हल्का। आसन करिए। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। अभी गुरुजी ज्वाइन करते हैं, उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, रास्ते में है गुरुजी, अभी ज्वाइन करते हैं दोबारा से। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी अभी जो पॉइंट बताए लिखने के लिए गुरु जी वो बताइए जरा। जो गुरुजी बताया, जब इंद्रियां विश्व से टकराती हैं तो इच्छाओं का निर्माण होता है। धन्यवाद जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी आ रही गुरु जी। हो गया था। जी कहाँ पर था मैं आपका सवाल? गुरु जी आपने बोला था अगर मंदिर में हम जाते हैं तो आंखें भगवान की सुंदरता को निहारती हैं, उसके बाद बताना चाहता हूँ। जी 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 जी। तो मैंने कहा था कि अगर हमारी आंखें भगवान के मंदिर में जाकर अगर भगवान के विग्रह से टकराती है तो भगवान की सुंदरता को देखकर हमारे मन में भी इच्छा निर्माण होती है। हमारे मन में भी इच्छा निर्माण होती है। तो उसी तरीके से हम जब किसी दुकान में जाते हैं और हमारे आंखों से हम दुकान की कोई भी चमकीली चीज को देखते हैं तो हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कछुए का उदाहरण दिया गया है कि कछुआ की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब भी उसको लगता है कि खतरा है खतरा है खतरा है खतरा है खतरा है तो तुरंत वह क्या करता है, तुरंत वह अपने शरीर के अंगों को सिमट लेता है, सिमट लेता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, फिंगर को रेज कीजिए। तो एक भक्त होने के नाते अभी मुझे क्या करना चाहिए? जी गली नंबर 13। ओके हाँ बोलिए। अनुराधा गोयल मास्टर। जी अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमें इससे यही लगता है जैसे जो भी इंद्रिय हमारी भक्ति में नहीं लग रही, जैसे हमें और कुछ देख के बोला उसे हमें वो कर लेना चाहिए, सुगेड़ लेना चाहिए। जैसे हम टीवी के कमरे में घुसे हैं तो हमारा मन करेगा इससे हम पहले ही बाहर निकल जाओ। जो हमारा दोनों को कनेक्शन नहीं करना, दोनों का अपने अंग सुकेड़ लेते हैं जैसे कछुआ, तो ऐसे ही हमें भी वो अपने वो सुकेड़ लेना चाहिए, उस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। इसके अलावा हरे कृष्णा। हाँ गुरुदेव, सही भक्त गुरुदेव, जैसा कि आपने अभी बताया कि जब कछुए को लगता है कि जो है कि बाहर खतरा है और तो अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार एक साधक को भी चाहिए, या उसे लगता है कि इंद्रिय विषय जो से जो है उसकी इंद्रियां टकरा रही हैं और वो उसकी साधना के लिए घातक होने वाली हैं, तो उसे भी जो है कि अपने इंद्रिय विषयों को जो है कि समेट लेना चाहिए जो है, और अपना ध्यान जो है कहीं अन्यत्र जो है कि सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा। ओके जी। कितने लोगों का यही उत्तर है जो दोनों ने बताया? यही उत्तर है सबका? ओके जी। तो एक भक्त होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को रोकना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन मुझे दे सकता है? जैसे अभी मैं रास्ते पर जा रहा हूँ या आप रास्ते पर जा रहे हैं, तो किस तरह से आप इस कछुए का एग्जांपल को अपने जीवन में यूज करोगे? जी फिंगर को रेज कीजिए। जी सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर हमें कोई चीज दिखती है, जैसे कोई भी फास्ट फूड की दुकान हो गया, कुछ भी हो गया,
और अगर हम उस चीज को देखते हैं तो जैसे जैसे कछुआ अ, अपने कोई भी चीज देख के तो अपने आप को वो समेट उस चीज को अपने आप को अंदर कर लेता है, मतलब समेट लेता है। वैसे अगर हम उस चीज को देखते हैं तो हमें वहां से चले जाना चाहिए, या फिर हमें मंत्र हरे कृष्णा माला करते रहना चाहिए, जिससे अगर वो हमारे वो चीज दिखते हुए तो हम उससे मंत्र के ये जहाँ भारत से ब्रांड है आगे निकल। किधर है? हाँ, ओके। हरे कृष्णा जी। और कोई? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी, मेरा भी ऐसे ही आंसर था, जैसे कि हम लोग को जो खाने पीने की चीजों पे लगता है, और अगर घर में है तो जैसे मैंने देखा अपना पर्सनली कि जैसे अगर अगर समय रहता है तो अगर फेसबुक पे चले, अगर मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमेशा मन करता है कि क्या चीजें हैं, और अगर अगर खुल जाता है तो हमें लगता है कि और चीजें देखें, फिर उसको एक्सप्लोर करें फेसबुक में क्या चल रहा है। तो फिर मैं उसको बंद कर देती हूँ। ये लगता है कि अगर एक बार जाएंगे तो घंटा भर उसमें निकल जाएगा। तो गुरुजी, मतलब जो खाने पीने के साथ साथ बहुत चीजों पे जाता है, जहाँ पे हमारा हमारा ध्यान जाता है, और मतलब कि मन बहुत विचलित हो जाता है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। जी, ओके। और कोई? राजेश चौधरी, आप हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु, जैसे माता जी ने सबने बोला कि जैसे कोई खाने की चीज है जैसे हमको दिखती है तो हमारा मन करता है बाहर, जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं जलेबी का, तो ऐसे ही वो देख के और अपनी आंखों से हटा, अलग आंख से स्किप कर देना चाहिए। और अगर घर पे होते तो ऐसा होना चाहिए भगवान का हम भोग ला के भगवान को भोग लगाएंगे कुछ बना के, तो उसको वहां से हटा के भगवान की सेवा में लगा के कुछ चीज भगवान को जो पसंद है वो भोग बना के उनको अर्पित करना चाहिए गुरु जी। तो ऐसे ही वो जब भी हमारी इंद्रिय विषय से टकराती है तो हम वहां से जैसे कछुआ सिकुड़ जाता है अपनी सबको, ऐसे हमने अपनी इंद्रियों को अलग कंट्रोल करके उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए गुरु जी। जी, और कोई उदाहरण देना चाहेंगे मुझे? आपके वैयक्तिक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। एक एक गुरु जी, एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम घर में बैठे टीवी देखने का मन कर रहा है, कुछ चला है, तो उस टीवी को मैं क्या करता हूँ हटा के हरे कृष्णा टीवी पे लगा देता हूँ, तो वहाँ कोई कीर्तन आ रहा होता है, प्रवचन आ रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे मैं चैनल चेंज कर देता हूँ तो वो देखने लगता हूँ गुरु जी। ये एक एग्जाम्पल जो फील करता हूँ कभी मैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हम जितने भक्तों ने एड्रेस किया है ना, वो अपने अपने जो पर्सनली जो जीवन में जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं तब क्या करते हैं, ये भी बता सकते हैं जब तक गुरु जी नहीं है। जी माता जी, आप बताइए माता जी।
जी प्रभु जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे जीवन में जब भी मुझे फिल्मों के गाने सुनने की बहुत इच्छा होती है तो मैं भगवान के भजन लगाती हूँ, ये वैष्णव गीत लगाती हूँ और उसी में उतना ही आनंद लेती हूँ जितना मैं पहले फिल्मों के गाने सुनने में लेती थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जी माता जी। और कोई भक्त बताना चाहेगा? जब उनकी इंद्रियां इंद्रिय विषय से टकराती हैं तो वो क्या करते हैं? रंजना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको समझना सुना सदगुरु बंदे सुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरा भी जैसे पहले यही था प्रभु जी कि हाँ, जैसे मैं थोड़ा टीवी में जैसे न्यूज़ वगैरह सुनने का बहुत मेरे को शौक रहता था, न्यूज़ वगैरह, चाहे कुछ ऐसे इंडियन आइडल वगैरह प्रोग्राम देखने का बहुत रहता, मतलब था, सैटरडे संडे जो आता था। लेकिन अब एकदम भी मन नहीं करता है, जैसे एकदम मैंने अपनी इंद्रियों को उसको से हटा लिया एकदम से। अब बस देखती हूँ तो बस वही हरे कृष्णा टीवी चैनल ही लगाती हूँ, उसमें थोड़ा कुछ तो मतलब बहुत अब जैसे कहीं भी जाती भी हूँ कोई शॉप में, वैसे तो मैं बहुत कम ही जाती हूँ, लेकिन कहीं भी जाती हूँ तो मतलब मेरा दिमाग मेरा मेरा मन बस इंद्रियाँ एकदम कंट्रोल में रहती है मेरे को, जैसे कोई इच्छा नहीं होती है कोई भी कुछ भी चीज़ देख कर कि हाँ ये चीज़ मैं ले लूँ खरीद लूँ। बस मतलब बहुत अब कंट्रोल कर लिया इंद्रियों को एकदम से, कोई भी वैसे भौतिक चीज़ों के प्रति कोई भी भौतिक विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रह गई है। बस यही चाहती हूँ कि अपनी इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा में लगाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुनूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हरि नाम का जप करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास बैठूँ, और यही मेरा साथी। जी माता जी धन्यवाद। सात्विक वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप बताइए। सात्विक वर्मा प्रभु जी। जी प्रभु जी, बता दिया था मैंने तो पहले ही कि जैसे अगर जैसे मेरा भी होता है, कभी कभी मैं कॉलेज में आ जाता हूँ तो वहाँ पे कैंटीन होती है, तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कि कुछ खा ले, क्योंकि कभी अगर कुछ खा के नहीं जाता तो मन करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खा भी लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ, खा भी लेता हूँ क्योंकि भूख इतनी लगती है। लेकिन कोशिश करता हूँ कि 2 महीने में 3 महीने में एक बार खा लो, बट ऐसा रहता है कि मैं खा लेता हूँ, तो इसका मुझे रहता है। तो क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि इसे नहीं करो ये चीज। हरे कृष्ण बोलो। जी प्रभु जी, धीरे धीरे छूट जाएगी आदत, ये भी धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे। फिर 2-3 महीने में खा रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा यहाँ पर आप लोगों को ये कहना है कि ऐसा कितनी बार ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आप इंद्रिय विषयों से टकराते हैं और फिर वो चीज ले लेते हैं और लेने के पश्चात आपका मन अस्थिर हो जाता है? तो ऐसा कोई उदाहरण आप अपने जीवन का बताइए। जैसे अभी ये सात्विक बता रहा था, सुन रहा था, आपका पिछले कोई जीवन का ऐसे एग्जाम्पल मैं चाह रहा था आपके द्वारा। जैसे और अभी दूसरा एग्जाम्पल और एक आप बताइए, फिर भक्ति में आने के बाद ऐसे कितनी बार हुआ कि आप मार्केट चले गए और फिर कोई विषय आपको देखा और आपने फिर अपने आप को भगवत गीता के ज्ञान से बचा लिया और फिर घर में आकर आप शांति से माला करने बैठे? ऐसे 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने अच्छा जी। हाँ, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये इसका जरा बताओ ये जी, मीनाक्षी रावत। हाँ, नेक्स्ट जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं मेरा मतलब मेरी भाभी है, वो उनको थोड़ा फैशन का बहुत शौक है, मतलब ज्वेलरी का, हर चीज का। तो उनको देख के मेरा भी मन बहुत मतलब करता था कि मैं भी ले और मैं भी, तो मैं तो ले तो ली थी, लेकिन मेरे को इच्छा नहीं हुई क्योंकि मैंने कभी वैसा पहना नहीं था, मतलब बहुत पहले मैं सिंपल ही रहती थी। तो लेकिन इच्छा बहुत होती थी, लेकिन मैं ले लेती हूँ सब सामान। तो उसके बाद फिर जब मैं भक्ति में आई, फिर गुरुजी जब मतलब आपसे ज्वाइन हुई मैं क्लास में, तो अभी वो सब चीजें मतलब सब ऐसी पड़ी हुई है, मैं यूज नहीं करती हूँ।
तो मैंने अपनी भाभी को बोला, भाभी वो सब ज्वेलरी है, मैं आपको दे सकती हूँ? तो भाभी बोलती ठीक है, मुझे दे दो, क्योंकि मेरी अभी वो इच्छा नहीं करती है। अभी वो और भी शॉपिंग करती है, तो मैं उनके साथ जाती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं करती है वो सब। हरे ओके कृष्णा ओके गुरु। ओके, वेरी गुड, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है जी। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ? जी गुरुजी मैं और मेरी बेटी और मेरे जीजा जी हम बाइक लेने गए थे, मोटरसाइकिल, पर उस टाइम लंच टाइम था। तो मेरे जीजा जी ने कार ठीक करानी थी थोड़ी सी, तो साथ में मारुति का शोरूम था, हम वहाँ चले गए। तो बेटी कहने लगी पापा अपने पास स्कूटर तो है ही है, क्यों नहीं गाड़ी ले लें, हम कार खरीद लें। तो फिर हमने कार खरीद ली, चेक बुक था मेरे पास, मैंने चेक दे दिया उसे। तो मोटरसाइकिल की जगह हमने कार खरीद ली। तो सबको आश्चर्य हुआ। उसके बाद मैं 5 साल के बाद कार बदलने लगा अपनी, 5 साल से ज़्यादा कार बदलने लगा, पर अब वो नहीं है। अब मेरी कार को मेरे 10 साल हो गए, मैंने नहीं बदली। बाजार भी जाता हूँ, कोई चीज़ अच्छी लगे तो भगवान जी के लिए ले आता हूँ, अपने लिए थोड़ा रुक जाता हूँ। बड़ा चेंज आ गया अब तो। जी धन्यवाद। नेक्स्ट मीनाक्षी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे स्टार्टिंग में भक्ति में आए थे तो सुना था कि भक्ति के लिए मीठा खाना या खाने पे कंट्रोल होना चाहिए हमारा, और स्वीट्स खाने से हमें ज्यादा नींद भी आती है और हमारा मन बहुत, मतलब हम रजोगुण में होते हैं। तो पहले सुना था, पहले खाते थे, लेकिन फिर भी गिल्टी फील होता था खाने के बाद में। तो गिल्टी फील होता था गुरुजी, और फिर भी खाते थे, मतलब दोबारा दोबारा वो चीज होती थी। फिर गुरुजी जब एक आपका आवाज कट रहा है। आवाज नहीं आ रहा है हमारा। जी हरे मीनाक्षी। कृष्णा गुरुजी, अभी आ रहा है गुरुजी? हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है। जी गुरुजी, तो एक बार अनियन गार्लिक छोड़ने के बाद मैं शादी में गई थी सिस्टर के, तो उधर भक्ति में काफी मतलब टाइम हो गया था तब, और प्याज लहसुन छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ पे शादी में ऐसा माहौल बना कि जब तक घर में थे तो मैंने खाया खुद बना के, लेकिन जब जिस दिन शादी थी तो वो घर से काफी दूर था, तो उधर खाना पड़ा मेरे को बहुत, मतलब सहा नहीं जा रही थी भूख, और अ, उधर प्याज लहसुन खाना पड़ा था। तो उसके बाद मन में इच्छा हुई कि तुमने प्याज लहसुन तो खाया है तो मीठा भी कुछ खा लो। तो जलेबी फेवरेट है, तो जलेबी को देख के नीयत थोड़ी फिसल गई, और गुलाब जामुन भी था, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। ये हुआ कि क्या गली वाला खाना खाया वो में खाएगी, तो मैं मीठा खा रही थी। बाद आदि को टाइम आया करना है क्या। ओके जी, सब लोगों का खाने में ही ज्यादा लग रहा है मुझे, एक्सपीरियंस खाने में, बराबर है। खाने में सबका ज्यादा लग रहा है ना? खाने में, और खाने में ही ज्यादा लग रहा है, बराबर है जी। खाने में हम फिसल रहे हैं, है ना जी। और आज एकादशी भी है, एकादशी के दिन हम खाने के एग्जाम्पल सुन रहे हैं आपके मुख से जी। तो आप समझ सकते हो कि एकादशी के दिन इतनी इच्छा नहीं होती है खाने की, खाने की इच्छा ज्यादा होती है नॉर्मल दिनों से। चटर पटर खाते ही रहते हैं, सिंगदाना ले लो, सिंगदाना खा लो, या फिर है ना अलग अलग एकादशी के आइटम है, खाते रहो खाते रहो जी। जी तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि देखो अर्जुन,
तुम्हें तो भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करते करते काफी बार ऐसे होगा कि हमारी इंद्रिय फिसल जाएगी। तो बाई चांस मान लो कि हमने खा लिया, ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि एकादशी के दिन आपने अचानक कुछ खा लिया? ऐसे बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बोला है कि गुरुजी हमने खा लिया, अभी हम क्या करें, कुछ बताइए, उल्टी करें या फिर क्या करें? ऐसा भी बोलते हैं, उल्टी करके निकालो उसको अभी, है ना। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, है ना, और खाने के बाद उनको याद आता है, अरे बाप रे आज एकादशी था। कितने लोगों के साथ हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए एकादशी के दिन या उपवास के दिन। ओके, हो गया है जी। फिर आप लोगों ने क्या किया है? विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारे साथ हुआ था 2 साल पहले। सुबह से लेके हमें पता था कि एकादशी फास्टिंग भी किए थे और बेटे का एडमिशन था, मतलब एक पैरवी करना था। गए थे तो सामने चाय और बिस्किट सब रख दिए थे और हम उस समय तक फास्टिंग थे आफ्टर 12 बजे 12:30 तक। और हमने कहा था, हमारे साथ एक दोस्त था तो उनको भी कहते यार आज मेरे एकादशी है, कोई बाहर खाना नहीं है। जहाँ गए वहाँ जब प्लेट में रख दिया ना तो ऑफिसर कहा कि सर पांडे जी आप उठाओ खाओ, तो मैंने उठा के खा लिया। बाहर बाद में अफसोस है कि क्या क्या किए, हम बहुत भारी मिस्टेक कर दिए, नमक खा लिए, मीठा खा लिए। मन में बहुत ग्लानि महसूस हुई प्रभु जी। फिर हम अपने इस फोन में फिर प्रभु जी को कॉल किए, प्रभु जी ऐसा हमारे साथ हुआ है, कंटिन्यूअस एकादशी हमारा था, ये फिर हमारा टूट गया, अब क्या करें। फिर मैं कुछ उसके बाद से एक दाना तक नहीं खाया प्रभु जी। बस काफी उसके बाद से हम काफी सतर्क हो गए कि नहीं अब ऐसा करना ही नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी जी, अच्छा डिस्क्रिप्शन ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा, किसी के घर गए होंगे या किसी ने खाने को कहा होगा और आपने खा लिया होगा। ठीक है जी, ओके। तो अभी जब इंद्रिय विषयों से टकराती है तो इच्छा का निर्माण होता है, इच्छा का निर्माण होता है तो इच्छा हमें वह दिमक की तरह काटती रहती है और इतनी कभी कभी वो इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि जैसे कोई भूत है हमारे अंदर घुस गया है ना, और हमें वह क्या बोल सकता है, एक तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है ना जी। तो सोचिए फिर कितना बड़ा लॉस है हमारा, अगर हम जिंदगी भर भक्ति करते रहे और अंतिम समय में ऐसा किनके साथ हुआ था कि उन्होंने इंद्रिय विषय की तरफ देखा, जानवर को देखा और उनको अगला जन्म उस जानवर का मिला। कौन है वो ऐसे? याद आ रहा है? हाँ, भरत महाराज की। ओके, तो भरत महाराज के केस में भी ऐसे ही हुआ, बराबर है कि आखिरी मोमेंट में जैसे 99 रन हो चुके हैं, क्रिकेट की मैच है और 99 होने के पश्चात 1 रन बाकी था सेंचुरी के लिए, लेकिन विकेट चली गई, 99 पे आउट हो गए। तो ये तो आध्यात्मिक जीवन में तो 99 के बाद आपका शुरू होगा भक्ति, है ना, लेकिन आउट तो हो गए ना। तो इस तरीके से अंतिम समय तक हमें इससे बचना है ना। तो इसका तात्पर्य हम कल कवर करेंगे। तो अभी मैं पहुंच रहा हूँ, बहुत लेट हो गया, 4 बजे पहुंचना था। एक माता जी लेने के लिए आ गई, क्योंकि इस गली गली में अपने आप को मैं ढूंढ नहीं पाता था कहाँ पर प्रोग्राम करना है ना। तो आप लोग भी अगर आ सकते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आने ही वाला है, तो वहाँ पर आप लोगों को भी हम दर्शन कराते। जैसे कल रात को मैं एक जगह पर गया था, बहुत 1 घंटा दूरी पर था चिप्पीवाड़ा से, तो मैंने उसका वीडियो भी डाला था। काफी बच्चे थे, लेडीज थे, 2 लोग आए थे। तो वहां पर शाम को मैं
गया था, ये आ गया। तो अभी वो लोकेशन क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राधे कृष्णा। जी, तो हमारा भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, यहाँ पर भी 100 लोग हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के भी दर्शन करा दूं करके, है ना। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब लोग थे, माता जी लोग हैं ना, तो यहाँ पर भगवान के विग्रह भी है ना। जी, तो इस तरीके से सभी को दंडवत प्रणाम। जी शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी हरे भक्तों को चरणों में कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम, से प्रभु जी हरे को दंडवत कृष्णा प्रणाम, सभी सभी भक्तों वैष्णव को भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी को दंडवत कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को श्री दंडवत गुरुदेव प्रणाम चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा सभी भक्तों को सभी चरणों श्लोकों में को दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम सभी माता का नाम। सभी चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मेरे पास एक माइक था आप मुझे पहले बता तो मैं लेके आता था। एक बात सुनिए। जय राधा माधव बिहारी गोपी जन गिरिवर यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा यमुना तीरा
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवादी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। सकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करोति वाचालं पंगुं श्री गुरु जी। क्या बताना है माता जी? भगवद गीता में से बताना है सब है भगवद गीता जी। तो आप क्या सुनना चाहेंगे? कथा कथा सुनना चाहेंगे? कथा सुना दे।
तो मैं आपको आज ये सुनाता हूँ कि भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है ना, इसमें काफी सारे कथाएं हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे आओगे तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और थोड़ा सा आगे आ जाइए, है ना। हाँ, थोड़ा सा आवाज आएगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा महाभारत का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, जिसमें काफी कथाएं हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत देश पर, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, उस पे शंतनु महाराज करके एक राजा थे जो राज्य किया करते थे। आपने सुना होगा, है ना, शंतनु महाराज को, है ना। शंतनु महाराज की पहली पत्नी का नाम है गंगा माता, है ना। जो गंगा है ना, गंगोत्री से आती है ना। कितने लोग आप गए हैं चार धाम? हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। तो जो गंगा माता है ना, ये शंतनु महाराज की पत्नी बनती है, और फिर इन शंतनु महाराज को और गंगा माता को एक शाप रहता है, जिसके कारण उनको इस भूतल पर जन्म लेना पड़ता है। तो शंतनु महाराज कहते हैं गंगा माता से कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा माता कहती है कि मेरी एक शर्त है, मैं आपसे जरूर विवाह करना चाहूंगी। शादी के बाद जो भी मैं कुछ कहूंगी आप उसको मना नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, उसको आप रबर से मारोगे, हाँ हाँ करके, है ना, बराबर है। ऐसा अगर पति अगर किसी पत्नी को मिल जाए तो उसका तो लॉटरी लग जाए, है ना। जो हाँ हाँ बोलेगी वो हाँ करता रहेगा। जी। लेकिन उल्टा ऐसा होता है कि जब उसको पहला पुत्र होता है वो गंगा में बहा देती है, दूसरा पुत्र होता है गंगा में बहा देती है, ऐसे 7 पुत्र होते हैं। और शंतनु महाराज है वो सोच रहे थे कि इस राज्य को कोई राजा चाहिए, लेकिन वो बात कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको पता है अगर मैं कहूंगा तो गंगा चली जाएगी। तो 7 पुत्र हो गए, सातों को वो गंगा में बहा देती है, लेकिन जब 8वां पुत्र होता है तो वो उसको रोक देते हैं। उस समय गंगा कहती है मैंने आपको कसम दी थी जब भी आप मुझे रोकोगे मैं चली जाऊंगी। और उस समय वो जो गंगा होती है उस पुत्र को लेकर कहा जाती है स्वर्गलोक चली जाती है लेकर, और उसको बृहस्पति के द्वारा जो देवताओं के गुरु है उससे सारी धनुर्विद्या सिखाते हैं, और उसका नाम होता है देवव्रत, है ना। पहले उनका नाम देवव्रत होता है ना, बाद में वो पितामह भीष्म बनते हैं। पितामह भीष्म कब बनते हैं? वो जब वो प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, उस समय वो भीष्म बनते हैं। पहले उनका नाम देवव्रत ही था, है ना। तो उस समय भी गंगा जी चली गई अभी, है ना। अभी शंतनु राजा है वो अकेले थे। देखो भगवान ने संसार ऐसा बनाया है, अगर शादी के बाद अगर पति चला जाता है तो पत्नी रह लेती है, लेकिन अगर पत्नी चली जाती है तो पति रह नहीं लेता है। पति कुछ समय के पश्चात एक तो ऑफ हो जाता है, नहीं तो दूसरी शादी करता है, ऐसे जनरली देखा गया है। लेकिन पत्नी है वह अपनी जिंदगी काट देती है बच्चों के सहारे या पोतों के सहारे। तो शंतनु राजा भी सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं। तो अचानक उनका मन है वह एक मछुआरे की लड़की, जिसका नाम होता है, क्या होता है नाम? हाँ, सत्यवती। मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ ताकि आप आपके दिमाग पे थोड़ा जोर दे, है ना। तो उसका नाम होता है सत्यवती। तो ये सत्यवती का नाम पहले होता है मत्स्यगंधा, उसके शरीर से मछली का स्मेल आता था, है ना। लेकिन पराशर मुनि एक ऋषि थे, है ना, जो सोच रहे थे कि आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। तो पराशर मुनि ये मत्स्यगंधा को कहते हैं कि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा रोल निभाना है। तो इसके लिए जो मत्स्यगंधा सत्यवती ये दोनों एक ही महिला है, ठीक है। तो मत्स्यगंधा से वह संग करते हैं, उससे व्यासदेव जी का जन्म होता है, और व्यासदेव जी चले जाते हैं, और फिर उसका जो स्मेल है मछली का वो चला जाता है, और उसका फूलों का स्मेल आने लगता है। उसके शरीर से इतना स्मेल आने लगता है कि 1 माइल के करीब। तो इसके लिए उस फूलों के स्मेल से वो कौन आकर्षित होते हैं? शंतनु राजा। और फिर शंतनु राजा प्रस्ताव रखते हैं
इनके सामने, सत्यवती के सामने, कि मुझे तुमसे विवाह करना है। लेकिन उस समय कल्चर था, कल्चर क्या था कि कोई भी स्त्री है वह अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती। आजकल वो कल्चर खत्म हो चुका है, बराबर है। तो सत्यवती कहते हैं कि ये अधिकार मुझे नहीं है, आपको मेरे पिताजी के पास जाना होगा। तो राजा है वह शंतनु बड़ी उम्मीद लेकर मछुआरे के पास जाता है, लेकिन मछुआरा कहता है मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बेटी आपको तभी दूंगी जब इसके पुत्र राजा बनेंगे आगे जाकर। हर पिताजी अपनी बेटी का हिस्सा देगा ना, बराबर है। तो अभी वो चिंता में पड़ गए क्योंकि मेरा पहले से एक बेटा है। कौन था वो? देवव्रत। तो इसको गद्दी देना था। अभी इसने प्रस्ताव रखा तो कहा कि मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र के साथ अन्याय क्यों करूं? नहीं कर सकता ना कोई पिता अपनी इच्छा की। गुरुजी आवाज चली गई आपकी। गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं प्रभु जी। जी माता जी, हो सकता है दोबारा ज्वाइन करें, नहीं तो हम भी प्रभु लेफ्ट हो जाएंगे। प्रभु जी एक बात पूछनी थी आपको। जी माता जी बोलिए। मेरे दादाजी के भाई है छोटे, तो वो गुजर गए। अभी आज का 10वां दिन है उनका, तो आज की एकादशी थी, तो पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये पूछना था मुझे आपको, तो बताओ ना। माता जी मेरे को इस बारे में नहीं मालूम, मैं अज्ञानी आदमी हूँ। क्योंकि 10वें दिन तो मतलब वो मंदिर में वगैरह जाके थोड़ा मीठा मुंह करते हैं ना, तो वैसा वगैरह होता है हमारे इसमें 10वें दिन ही होता है। तो बाकी के गांव में 13वें या 12वें दिन होता है, तो पूछना था। फिर अगर मैं भोग ही नहीं लगाऊंगी, खुद ही खा लूंगी साबूदाना, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पूछ रही हूँ। नहीं, परमात्मा को भूखा थोड़ी रखना है हमने। फिर भी गुरुजी से बात कर लेना आप फोन पे उनसे, जब थोड़ी देर में फ्री हो जाएंगे, 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे शायद गुरुजी, तब आप बात कर सकती हैं उनसे। डायरेक्ट कॉल लगाओ, पहले पूछना पड़ेगा ना प्रभु जी को। पहले आप घंटे सवा घंटे बाद कॉल लगा लेना, 4:30 बजे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी मैंने प्रभु जी से, मेरे दादी भी जब एक्सपायर हुई थी तो मैंने भी पूछा था, तो गुरु जी ने बोला था कि आप कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, भोग भी लगा सकते हो। तो उन्होंने मुझे तो ऐसे ही बताया था। ठीक है फिर तो 10 गुरुजी। दिन के बाद बताया माता जी की, मतलब 10 दिन के बाद मतलब कर सकते, मतलब आज का 10वां दिन ही है, मतलब 11वां या 12वां वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं मैंने माता जी। पूछा कि मैं तो कंटिन्यू करती रही थी, पूजा भी कंटिन्यू किया, और मतलब सब कुछ माला वगैरह सब कुछ कंटिन्यू रहता था, भोग भी वगैरह लगाती थी मैं। मैंने गुरु जी पूछ लिया। अच्छा ठीक है। बात तो सही है माता जी, हमने अभी भगवान पूछ, जी को भूखा थोड़ी रखा है। हम आप अगर खाते हैं, सुबह भगवान जी को भूखा थोड़ी रखेंगे। सुबह में मतलब करती थी तो भी चल जाता था, तो सुबह में मैंने कॉल ही नहीं करा था, लेकिन मेरे को मतलब मैंने एक माता जी को कॉल करा था, लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं करा, तो फिर पता नहीं था। नहीं माता जी आप कर सकती हैं, क्योंकि गौरी माता जी का भी यही प्रॉब्लम थी, इन्होंने पूछा था तो गुरुजी ने आदेश दिया था, तो आप कर सकती हैं। तो मैं अभी पूजा कर सकती हूँ 5, अभी क्लास खत्म हो जाएगा तो पूजा कर लूँ। हाँ कर लीजिएगा। हाँ माता ठीक जी है। आप कर सकती हो, माला भी कर सकती हैं आप। जो गुजर गए हैं उनके नाम की भी माला कर सकती हो, जो व्रत है आप उनको भी समर्पित कर सकती हो। मैंने ऐसा गुरुजी से सुना था, बता रहे थे। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दंडवत माता प्रणाम जी, सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को, खूब खूब धन्यवाद। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त, हरे चलो कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरुजी सुन रहे हैं आप? गुरुजी हरे कृष्णा। नहीं गुरुजी लेफ्ट हो गए हैं, तो हम भी विराम देते नहीं है हैं यहाँ प्रभु पे। जी।
हरे है जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, माता। आपको प्रणाम सेवा हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी प्रभु जी भक्तों के दंडवत चरणों में दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्ण जी। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम माता। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण नाम से होते हैं। हरे कृष्ण सुजाता माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप कृपा करोगे क्या हमें? माता क्या क्या मतलब? जपा करने आओगे क्या अभी माता जी? अभी मैं माता जी, मैं अभी ये मैं बाहर हूँ ना। जी 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 ठीक है कोई बात नहीं। कितने वाला हुआ है माता जी?